लगता है रजनीश आ गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। इधर आ इस बोगी में। चल। हे गार्ड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ ब्रेक का कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के पास ही होना चाहिए। ट्रेन स्टार्ट करो। ठीक है, करता हूँ। तू मेरे मामा को उंगली दिखाता है? तेरी तो क्या बोल रहा है तू? वो बिटिया की तस्वीर आज के अखबार में है साहब। मुझे मालूम था ऐसा जरूर होगा। सामने से जीत नहीं सकता तो अखबार में फोटो छपवा कर जलील कर रहा है। जनार्दन, उस शरवण के टुकड़े टुकड़े कर दो। विलासराव, शांत हो जाओ। अगर किसी को डराना है तभी शोर मचाना चाहिए, पर अगर किसी को मारना हो तो शांत रहना चाहिए। हम उसे इस तरह से मारेंगे कि किसी को शक न हो। इंतजार करो, आज रात को ही उन दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा। चलो गाड़ी निकालो। चलो हाँ चलो चलो। भाई, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो आया नहीं है। ए बेलू, गाड़ी रोको, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान!
कोई आ रहा है। चल भाग, चलो, भाग भागो। जल्दी, निकल ले। अगर रजनीश आया तो उससे क्या कहेंगे? अरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा बोलने को कहा है। ठीक है। रजनीश, रजनीश, सुनो तो, रजनीश, रजनीश। मामा, बोलो, मामा को किसने मारा? विलास राव ने ना? कैसी बात कर रहे हो रजनीश? वो क्यों मारेगा? अरे तू ही समझा नहीं से। एक छोटा सा एक्सीडेंट था, भाई की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, वो एक खंबे से टकरा गई। कांता भाई, आप झूठ मत बोलना। झूठ क्यों बोलूंगा? जो हुआ है वही बता रहा हूँ। रजनीश कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें कोई हाथ लगा सकता है क्या? हम लोगों के होते हुए उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। रजनीश आया क्या? रजनीश को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक से एक ट्रक सामने आ गया। ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी जाकर खंबे से टकरा गई। मतलब वो पीवीएस का ट्रक था ना, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है रजनीश, पीवीएस वालों का इस एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात मानो, लेट जाओ। देखो, माँ और दादी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी, जल्दी से घर जाओ। हाँ जाओ रजनीश। सुनो तो, क्या कर रहे हो? अरे रुको मुझे। रजनीश, विलास राव के आदमियों ने ही तुम्हारे मामा को मारा है। लेकिन- छोड़ना नहीं उन्हें। नहीं, बदला ये लेना झूठ कह उनसे। रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये ही बिल्कुल मारा है। झूठ कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोड़ना रजनीश। नहीं उनको। हमारी बात का विश्वास करो। रजनीश, रजनीश मेरी बात सुनो। रजनीश, रजनीश मेरी बात सुनो। रजनीश, मेरे मामा को मारा तूने? मुझे तो रजनीश, नहीं रजनीश रुक जाओ। नहीं नहीं रजनीश। रजनीश, रंगीला के भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बुलाया तो था लेकिन वो डॉक्टर के पास गया हुआ है। शाम तक हम भी चलते हैं। रजनीश, सामने देख, क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ? हे, सर, सर, नहीं सर।
मामी, ये रही आपकी बेटी। आपका अपमान करने के लिए या फिर विलासराव चाचा को हराने के लिए मैं भानु को लेकर नहीं गया था। मैंने तो सोचा अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो दादाजी, आप और चाचा, आप सब लोग इससे मिलने के लिए हमारे घर आएंगे। मेरे ही कहने पर मामा ने आपके भेजे डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे। मैंने सोचा जब मंगलसूत्र मांगूंगा तो आपका मन बदल जाएगा, मगर आज शादी का फैसला लेकर आपने ये क्या कर दिया? क्या ये सही है? गुस्से में लोग गलत बोल देते हैं मगर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। ये क्या बोल रहा है भैया? हाँ? तो बोलो, क्या है? ये क्या बोल रहा है? बताओ भैया, मुझे इस मंदिर में क्यों लाए हो? ये सही बोल रहा है। मैंने जनार्दन से तुम्हारी शादी कराने का फैसला किया है। भैया, किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? हाँ? किससे पूछकर? मामी, धोखेबाज कहेंगे। मामी, मामी, तुम मेरे भाई ये नहीं क्या हो कर रही है? सकते, नहीं हो सकते। सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ सरवन की पत्नी हूँ। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारी भलाई के लिए क्या है? 20 साल पहले जो अंगूठी मैंने उनके पैरों में डाली थी, वो आज तक उन्होंने पहन रखी है। तुम्हें क्या लगा उनके नाम का ये मंगलसूत्र मैं उतार दूंगी? सगा भाई होने के नाते मैंने कितना विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मत करो। चाचा जी, तुम पीछे। मत मारिए, मामा 20 साल पहले जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया था, आज भी उसी के नाम का कीर्तन गा रही हो। याद नहीं है वो हादसा तुम्हें? भूल चुकी हो जब उसने मेरी नाक काटी थी? ये भी भूल गई कि उसने सेल्वम का हाथ काट दिया? सब कुछ भूल चुकी हो, सब कुछ भूल गई। चाचा जी, हैं? नहीं, हमारे नहीं, साथ चाचा जी, पीछे। रुकिए। ए, तुम आ जाओ पीछे, तुम भी आ जाओ पीछे। चाचा जी, समझते तुम अपने आप को? चाचा जी। हाथ मत लगाना। ए, नहीं नहीं चाचा जी, नहीं, हम सब रिश्तेदार हैं, कहाँ है एक परिवार तेरी जैसे। रिश्तेदार? ए, क्या बोला? कौन सी रिश्तेदारी? तेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरे गले में अटका हुआ कांटा है वो। उसे जब तक मैं मार नहीं लेता दम नहीं लूंगा। चाचा जी, हम सब की रगों में एक ही खून है। खून चाहिए मुझे? ना, दे अपना खून, दे मुझे खून। चाचा जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये चाचा चाचा लगा रखा है? क्या मैं तेरे बाप का भाई हूँ? हैं? क्या तेरी माँ का दूसरा पति हूँ? नहीं, छोड़ दो। मामी, आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आप जाओ यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
मामी! मेरी बात सुन, इतने साल में तुम्हारे साथ रहा, तुझ पर बुरी नजर भी रखता था मगर कभी कुछ किया नहीं। तेरा भाई कहता है कि वो शहर में नंबर 1 है और मैं नंबर 2 हूँ। एक बार तुझसे शादी हो गई तो मैं नंबर 1 बन जाऊंगा। जनार्दन, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला देवी का पति और पीवीएस ग्रुप का दामाद, बस यही चाहिए मुझे, यही, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मामी! मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा, उसके बाद चाहे तू सरवन के साथ जा या किसी और के साथ जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेशरम इंसान, क्या बकवास कर रहा है तू? आवाज नीची रख। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही पति को छोड़कर मायके में रहने लगी। हमेशा उसका अपमान करती रही और आज कहती है कि सरवन ही मेरा पति है। पागल समझा है क्या मुझे? ये अपना पतिव्रता बनने का नाटक बंद कर। बेवकूफ, हमेशा मामी मामी करता रहता है और कोई काम नहीं है तुझे। 1 हफ्ता तेरे मामा के साथ रहकर आ गई तो तेरी मामी हो गई। इस तरह से तो मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल बोल, मुझे भी मामा बोल, मैं भी तेरा मामा हूँ, बोल। हाँ, क्या हुआ बेटी? ये क्या किया? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अरे रजनीश, रजनीश, तुम ठीक तो हो ना? आ रहा है वो सेल्वम का हाथ काटने वाला, आपकी बेटी की जिंदगी उजाड़ने वाला। दादाजी और विलासराव चाचा पुरानी बातों को लेकर आज भी तुम पर बहुत गुस्सा हैं। सेल्वम की शादी हो गई क्या? नहीं यार, उस बेचारे सेल्वम से भला शादी कौन करेगा? जेल से आने के बाद तुम्हारी शादी करनी है, सबने मिलकर ये फैसला किया है।
माँ कैसा है बेटा? कैसी हो तुम? और रजनीश, शकुंतला, मामी, मार दे उसे। तू नहाकर तैयार हो जा, मंदिर जाना है। लेकिन क्यों? कल तेरी शादी है, इसीलिए जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना है। सोच क्या रहा है? इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों ले लिया? मैं भानु से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सेल्वम और भानु की शादी होनी चाहिए, यही सही रहेगा। रजनीश, तू ये क्या कह रहा है? मैं जेल में इसीलिए खुश था कि मेरे मामा और मामी का परिवार फिर से एक हो गया। मगर 4 दिन पहले जब मैंने अपनी शादी की बात सुनी तो मेरी खुशी चली गई। माँ, ये परिवार एक होना चाहिए, यही सोचा था ना हम लोगों ने। तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी का फैसला क्यों किया? बेटा, हम जानते हैं कि भानु सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है, इसीलिए हमने ये शादी का फैसला किया। ये सब ठीक है मामा, मगर क्या दादाजी इसके लिए कभी राजी होंगे? क्या चाचा जी मुझे आशीर्वाद देंगे? अगर ऐसा है तो ही शादी करूंगा। घर के बड़े हैं वो, उनके बिना ये शादी होगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? परिवार में दुश्मनी हो तो जिसकी जीत होती है वो बड़ा नहीं होता, बल्कि हारने वाला बड़ा हो जाता है। अगर मैंने भानु से शादी कर ली तो वो दोनों हार जाएंगे। अगर वो हार गए तो इसमें हमारा बड़प्पन कहाँ है? हमें अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। सेल्वम की जिंदगी मैंने खराब की है, इसीलिए वो गुस्सा है। दर्द को दर्द से नहीं मिटा सकते। उनके दर्द का मलहम सेल्वम की भानु से शादी है, तभी दादाजी के मन से वो नफरत का कांटा निकलेगा। भानु के लिए सेल्वम से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता मामा। रजनीश, चोट का दर्द थोड़े समय के लिए ही होता है, मगर जो चोट देता है वो जिंदगी भर तड़पता है। बहुत दर्द हो रहा है मामा। सेल्वम को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है मामा। भानु, मुझे गलत मत समझना। भानु, 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 मेरी बात सुनो। हम दोनों का मकसद दोनों परिवारों को एक करना था, और अगर हमारी शादी हो गई तो ये परिवार कभी एक नहीं होगा। तुम हमारे मकसद को भूल रही हो भानु। सेल्वम को वैसे तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, मगर तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चाहत एक तरफ है, इंसाफ एक तरफ है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर सिर्फ 2 प्यार करने वाले ही शादी करते तो दुनिया में कितने लोगों की शादी नहीं हो पाती। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ सुनना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। मैं सेल्वम से शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा प्यार मर चुका है, ये मुझे पता चल गया। लेकिन मेरे प्यार की जीत हुई या हार, मुझे ये बता दो। मामा, भानु शादी के लिए मान गई है, आप तैयारी शुरू कीजिए। दादाजी, हाँ?
भैया दादाजी, ये सब क्यों दादाजी? इस उम्र में ऐसी बातें, ऐसा धैर्य तो मुझ में होना चाहिए था। मुझे लगा था कि हमारे बीच के रिश्तों का पेड़ मर चुका है, लेकिन तूने इसकी जड़ों में फिर से जान डाल दी। बेटा, मुझे माफ कर दो। बेटा, तो सबको माफ कर देना। बेटा रजनीश, मुझे माफ कर दो। सेल्वम जी, हमारे घर की खुशियाँ तभी लौटेंगी जब इन दोनों की शादी होगी। भानु का हाथ रजनीश के हाथ में दे दो। नहीं दादाजी, रजनीश। नहीं दादाजी, सेल्वम। बस बहुत हुआ हमारे लिए, तूने बहुत पैसा दादाजी दिया है बेटा, अब और नहीं। भूल से हुई गलती का तुम मुझे कितनी बार एहसास दिलाओगे बेटा? मम्मी, जो खून मैंने किया था उसकी सजा तुम्हें काटनी पड़ी। और कितनी सजा चाहिए तुम्हें? शकुंतला, ये क्या बोल रही हो? मामी, ये मुझे दे दो। मेरी बात सुनो, मुझे दे दो। दो मामी, दो। आप सबको क्या कहोगे कि इसका खून आपने किया है? नहीं मामी, ये हमारे परिवार के मान और मर्यादा का सवाल है। मामी, लाइए, मुझे दे दीजिए। मामी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तो इसके लिए सिर्फ सजा मिलेगी, आपका तो पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ये मुझे दे दो। मामी, आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये मुझे दे दो। ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मामी, मुझे दे दो, आपको मेरी कसम है। मामी, ये किसी को मत बताना। मामी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। मामी, मामी, आपको कसम है, जाओ यहाँ से। मैं कह दूंगा कि इसका खून मैंने किया है। जाओ मामी, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया? मैंने फैसला किया था कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये शादी कर लोगे तो मैं भी अपना घर बसा लूंगा। रजनीश, जिस अखबार में तुम्हारी और भानु की गलत खबर के साथ फोटो छपी थी, उसी में तुम दोनों की शादी की फोटो छपेगी। तभी हमारी इज्जत वापस लौटेगी। सुन, अपनों के बीच हार कर तू बहुत बड़ा बनना चाहता है। मामा, चल पकड़ इसका हाथ, पकड़। यादें तेरी दिल में हो लिए, हर पूरे करने